नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता राघव आज आपको बड़ी दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब यह त्यौहार आता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली या दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। परंतु भारत वर्ष में महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे वे कोई भी वर्ण के क्यों ना हों। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घर को लीप पोत कर साफ सुथरा किया जाता है। घरों को अच्छी तरह से सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में भरकर आतिशबाजी, सुर्री, पटाखे छोड़ते हैं। इसकी पूजन विधि, लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफ़ेदी से दीवार पोत लें, फिर गेरुआ रंग में दीवार पर ही बहुत सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाएं। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को और मानते हों उनकी पूजा करने को उनके मंदिरों को जाएं। साथ में जल, रोली, चावल, खीर, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप और माचिस आदि सामग्री ले जाएं और पूजा करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की मंदिर की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से लाएं। अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हवन कराएं। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लें। घर में जो सुंदर सुंदर भोजन, मिठाइयाँ आदि बनी हों उसमें से थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम से निकालकर ब्राह्मणों को दे दें। इसके अलावा ब्राह्मणों को भी भोजन करा दें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु और बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी जी के साथ पूजा होती है। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला देवें। फिर जल, रोली, खीर, बतासे, चावल, गुड़, फूल, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजा करें। फिर गद्दी, व्यापार का जो स्थान है, को गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर में आकर पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख दें। 1 चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास ही रख दें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उसमें रुपए बहुओं को देवें। घर के सभी छोटे और माता पिता सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। जहां दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हो वहां उनके आगे एक पट्टे पर 1 चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी बत्ती डालकर रख दें और रात्रि के 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उसके आगे 101 रुपये रखें। एक बर्तन में 1 किलो चावल, गुड़, 4 केला, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वारफली, 4 सुंदर मिठाइयाँ और गणेश लक्ष्मी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी और दीपक, रुपए और सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल पार लें। फिर उसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आँखों में लगाएं। दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर उठते हैं तो उससे पहले स्त्रियां घर के बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब यह होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो दरिद्र को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए सूप बजाती हैं। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं कि घर से दरिद्र चला गया। हे लक्ष्मी जी, आप निर्भय होकर यहाँ निवास करिए।
दिवाली मनाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं जो इस प्रकार हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन सुबह समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संपत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा ले चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को निर्वाण हुआ था। लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बातें कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को खाने के लिए न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी के जहाँ खाने गई तब लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर खाना खाने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी ने तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उड़ाकर ले आई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा, तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको धन देना। जय माता दी।